ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड हाना को देखते हैं। हाना इस वक्त यहाँ पर बेहोश होती है। तभी वहाँ पर कुछ बंदियाँ आकर उसे हॉस्पिटल पहुँचा देती हैं। तब हॉस्पिटल पर जब हाना की आइज ओपन होती है तभी वहाँ पे डॉक्टर खड़ी हुई थी। डॉक्टर कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो। तभी वहाँ पे हाना कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहती है तुम्हारे बेबी का फादर कहाँ है। हाना तो एकदम से शॉक हो जाती है सुनते साथ ही। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है। ओल्ड लेडी कहती है मेरा ग्रैंडसन वेजिटेटिव स्टेट पर है। अगर तुम्हारी फ्लैश मैरिज हो गई है और तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती हो, मैंने गुरुजी से बात की थी और उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से मेरा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा और फिर वो तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करेगा। हाना यहाँ पर अंदर आते हुए सोचती है कि मुझे अपनी ट्यूशन फीस वगैरह देनी पड़ेगी और यहाँ पर उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ थी जिसके चलते वो हमारे मेन लीड मिस्टर मो के पास जाती है जो कि इस वक्त वेजिटेटिव स्टेज पर थे। हाना सोचती है कि अब मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ेगा और मो से बातें हुए करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी फ्लैश मैरिज ब्राइड हूँ। और यहाँ पर वो मिस्टर मो के लैब में बैठकर उसे किस करने लग गई थी। फिर यहाँ पर वो अपने क्लोथ्स वगैरह रिमूव कर कर मिस्टर मो के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर मो की आइज ओपन होती है। मो तो यहाँ पर हाना को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। हाना कहती है कि मैं तुम्हारी फ्लैश मैरिज ब्राइड हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर तो मो उसे ग्रीडी वुमन समझकर कहता है कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। हाना मन में सोचती है कि अरे नहीं, ये तो मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करता है, ये तो मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहता और मैं भी क्या ऐसे होप कर रही थी कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा। फिर ऐसे ही वो बाहर आ जाती है। बाहर पर तो ग्रैंडमा खड़ी हुई थी। ग्रैंडमा कहती है कि अब मेरा ग्रैंडसन कैसा है। यहाँ पे हाना कहती है कि अब वो जाग गया है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन की सेवियर हो। मैं अपने ग्रैंडसन की तुमसे मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रैंड करवाऊंगी। फिर हाना भी यहाँ पर खुद को तसल्ली देते हुए कहती है कि मेरे पास अब ट्यूशन फीस के लिए पैसे आ गए हैं और यहाँ पे स्माइल करती है। फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है और यहाँ पे डॉक्टर तो हाना को वही प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे रही होती है और कहती है कि तुम्हारे ट्विंस बेबी होने वाले हैं, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बेबी का फादर कहाँ है। हाना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेट होने लग गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। हाना को इस तरह हेजिटेट होते हुए देख कर डॉक्टर कहती है कि क्या तुम्हारे बेबी के फादर को नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर हाना मन में सोचती है कि वो तो मुझसे कितना ज़्यादा हेट करता है। अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं मेरे बेबीज को कुछ कर ना दे, मैं अपने बेबीज को सेफ रखूंगी। हाना यहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और डॉक्टर से कहती है कि मेरे पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत है। इतना कहकर तो वो वहाँ से जाने लग गई थी। उसके बैक में पेन भी हो रहा होता है। और फिर बाद में यहाँ पर तो हाना एक मेड की जॉब करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर एक बंदा जो होता है हमारी हाना के साथ बहुत ज़्यादा ठरकपन दिखा रहा होता है और यहाँ पर तो वो इस होटल में वर्क करने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा हमारी हाना के साथ बदतमीजी कर रहा होता है क्योंकि उसे एक काम बिगड़ गया था ज़रा सा पानी गिरने के चक्कर पे। यहाँ पर तो उसको वो बंदा हमारी हाना के पीछे ही पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर मो इस होटल के ऑनर हैं। तो उसी तरफ यहाँ पर हमें मिस्टर मो का दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक कार से निकलते हैं और यहाँ पर तो बिल्कुल बिंदास ही एंट्री दे रहे होते हैं। और यहाँ पर तो ये बंदा हमारी हाना के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसके हाथ वगैरह पकड़ा हुआ था और कहता है कि तुम कैसी बदतमीजी कर रही हो। और ऐसे में ही वो हाना को धक्का दे देता है। हाना तो गिरने वाली थी। तभी यहाँ पर मिस्टर मो पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों का ही आई कांटेक्ट हो गया था। यहाँ पर तो मिस्टर मो हाना को देखकर सोचते हैं कि ये मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर सी क्यों लग रही है। यहाँ पर तो वो उस बंदे की अच्छी क्लास लगाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इस तरह चिल्लाते हुए, उसे बदतमीजी करते हुए। और गुस्से में कहते हैं कि मुझे इस तरह के बंदों की जरूरत नहीं है मेरी कंपनी में और ना ही मेरे होटल को जरूरत है, इसे इस कंपनी के होटल से बाहर फेंको। यहाँ पर वो बंदा बकते हुए कहता है कि ये लड़की तो मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, पता नहीं है किसका बेबी है। यहाँ पर तो हाना मो को देखकर सोचती है यही तो मेरा हस्बैंड है। फिर वो कहते हैं कि हस्बैंड। यहाँ पर मो कहते हैं कि तुमने किसी गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। इतने में ही वो यहाँ से एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला ही जाता है। बाद में यहाँ पर मिस्टर मो तो अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो मैरिज करने के लिए सभी लोग मरे ही जा रहे हैं, कितनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा तो अभी भी उस फ्लैश मैरिज वाली लड़की को ही ढूंढ रही हैं। यहाँ पर वो कहता है कि उसका मेरे सामने नाम भी मत लेना, वो एक नंबर की ग्रीडी वुमेन है जिसने सिर्फ मेरे क्लोज पैसों के लिए आई थी। मुझे इस तरह की बेईमान वुमेन पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है मैं अब नाम नहीं लेता हूँ, चलो हम बोर हो ही रहे हैं तो कुछ फन करने के लिए चलते हैं। बाद में यहाँ पर तो वही जगह पे चले आया था। यहाँ पर कई सारी बंदियां खड़ी हुई थी। उसका फ्रेंड उन लड़कियों को देखते हुए कहता है कि सबकी सब लाजवाब है, तुम इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर वो कहता है
मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद। इससे ज़्यादा तो वो ब्यूटीफुल ज़्यादा लग रही थी, वो प्रेग्नेंट वाली लड़की। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है, लियांग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा टेस्ट इतना ज़्यादा कैसे बदल गया कि तुम्हें एक प्रेग्नेंट लेडी पसंद आ रही है। यहाँ पर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ खड़ी हैं इनमें से कोई भी उस लड़की को टक्कर नहीं दे सकती। यहाँ पर लियांग कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। यहाँ पे मो उसे घूरते हुए देखता है तो वो बेचारा अपना नज़र छुपाने लग गया था। इस दौरान तो यहाँ पर मो बहुत ज़्यादा पी का टल्ले भी हो गया था। तभी उसका फ्रेंड लियांग तो यहाँ पर हाना को काम करने के बहाने वही वाली मंजिल पर भेज देता है। हाना जब वहाँ पर जाती है, मो हाना मो के रूम पास जाती है। यहाँ पर मो तो उसे वॉल से पिन कर देता है। यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। हाना कहती है कि मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ। यहाँ पर तो मो को उसके फ्रेंड ने मैसेज के थ्रू बता दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की भेज जाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम उसके साथ एंजॉय करना। हाना कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। यहाँ पर तो वो क्लीनिंग की बात कर रही थी और अपने वर्क से रिलेटेड बात कर रही होती है। यहाँ पर तो वो कुछ और ही समझ रहा होता है। यहाँ पे हाना कहती है कि मैं निश्चित रूप से आपको सेटिस्फाई कर दूंगी, मेरा काम देखकर आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यहाँ पर तो फिर वो मो से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हाना यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें 500 मिलियन दे सकता हूँ। यहाँ पे हाना तो मान जाती है। मो उसे दूर करके कहता है कि मेरे करीब मत आना, इतना कहकर तो वो वहाँ से जाने लग गया था। तभी हाना उसके पीछे आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, मैं तुम्हारी कोई भी सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकती हूँ। मो तो यहाँ पर इतना सुनते साथ ही हाना को उठा लेता है और यहाँ पर उसे टेबल पे बैठा कर उसे डायरेक्ट किस करने लग गया था। फिर यहाँ पर मो हाना से दूर होते हुए कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नंबर क्या है, तुम मुझे बताओ, मैं उसे कॉल करता हूँ। यहाँ पे हाना कहती है कि इससे गलत फहमी पैदा होगी, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। मो तो यहाँ पर इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लग गया था। हाना उसे पकड़ते और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे मो कहता है कि तुम मैन से पैसे भी मांगने लग गई हो। मो हाना का फेस पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा मतलबी है, तुम प्रेग्नेंट होने के बावजूद तुम्हारी केयर नहीं करता और तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, और यहाँ पर तुम आकर किसी अनोदर मैन से पैसे मांग रही हो। फिर यहाँ पर मो से पैसों को काट देते हुए वहाँ से चला ही जाता है। बाद में हाना घर पर आती है और यहाँ पर तो उसकी मॉम खड़ी होती है। यहाँ पे मॉम को देखकर वो डर जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने पीछे पैसे छुपाए हैं ना। हाना कहती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। एक्चुअल में उसकी मॉम और उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं और यहाँ पर उसका पैसा छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 500 है। यहाँ पर तो उनसे हाना पैसे छीनने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि ये मेरे बेबीज़ को बर्थ देने के लिए मेरे पैसे हैं, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। उसकी मॉम तो यहाँ पर उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही होती है और अपने बेटे का साथ दे रही होती है। यहाँ पे हाना कहती है कि मॉम क्या मैं आपकी डॉटर ही हूँ, तुम अपनी डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसकी मॉम तो यहाँ पर बिल्कुल बेशर्मों की तरह कहती है कि तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम्हारी एक दिन मैरिज हो जाएगी और तुम फिर घर छोड़कर चली जाओगी और यहाँ पर केवल मेरा बेटा ही रहेगा। और तो और हाना से कहती है कि तुम्हारे कुछ दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ससुराल ढूंढ रखा है। ऊपर से वो लोग एंगेजमेंट के चलते 1,80,000 युआन दिए हैं। हाना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे उसका ब्रदर आता है, उसकी तरफ आ रहा होता है कुछ सामान लेकर। हाना कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, वो लोग तो उसे किडनैप कर उसी बंदे के पास ले आए थे। वो बंदा तो हाना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बुढ़ा भी था। यहाँ पर जो ठरकी पर्सन हाना को देखकर कहता है कि तुम इसे मेरे पास कैसे ला सकती हो, ये प्रेग्नेंट है, ऊपर से तुमने मुझसे एंगेजमेंट गिफ्ट भी ले लिया, 1,80,000 युआन। यहाँ पर मॉम कहती है उसे समझाते हुए कि डोंट वरी, तुम्हारा तो कोई भी आगे वंश नहीं है और तुम भी अच्छे जानते कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है और तुम बेबी इसको बर्थ ही नहीं दे सकते, और वैसे भी ये प्रेग्नेंट है तो इसी के बहाने तुम्हारा भी नाम चल जाएगा कि तुम्हारा बेबी है ये। यहाँ पर वो बंदा कहता है क्या मैं इसके चक्कर में किसी और के बेबी को पालू पोषूं, और मॉम कहती है कि आप चिंता मत करिए, जब ये बेबी इसको बर्थ देगी तब ये यहाँ पे काम करेगी। तभी मॉम कहते हैं कि चलो बेटा यहाँ से हम चलते हैं और इन लोगों को नाइट स्पेंड कर लेने दो ताकि इन लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बने। तभी यहाँ पे हाना को होश आ जाता है। हाना कहती है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ और आप लोग यहाँ पर मेरी दोबारा मैरिज करा रहे हैं। यहाँ पे मॉम कहती है कि इसकी बात मत सुनो, ये बकवास कर रही है, ये यहाँ से बचने के लिए झूठ बोल रही है। यहाँ पे उठाई की बंदा कहता है कि इसका कितना ज़्यादा बिग टमी है, मुझे गुस्सा आ रही है। तभी उसका ब्रदर कहता है अरे आप इसकी टमी की चिंता मत कीजिए, इसका मिसकैरेज भी तो हो सकता है ना, जब आप चाहो तब ये हो सकता है। यहाँ पर तो वो ठरकी बंदा कहता है तो मैं ये अभी चाहता हूँ कि ये इसका बेबी का मिसकैरेज करवा ली। हाना का ब्रदर यहाँ पर उसकी तरफ आ रहा होता है और हाना पीछे की तरफ जा रही होती है। तब यहाँ पर हाना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर वो मिस्टर मो को कॉल कर देती है। तो उस तरफ यहाँ पर तो मो की कॉल रिंग हो रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम कॉल का आंसर नहीं दोगे। हाना मिस्टर मो को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ हस्बैंड जी मुझे बचा लीजिए। यहाँ पर तो मिस्टर मो को नहीं पता होता है कि ये हाना ही है और यहाँ पे हाना कह रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
यहाँ पर तो वो कहता है कि तुम किसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, और यहाँ पर तो उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है किसी को फ़ोन करने की, और हाना के ऊपर हाथ उठा रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मुझको भी आवाज़ जारी होती है। यहाँ पर तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और यहाँ पर उसका ब्रदर उसकी तरफ आ रहा होता है। हाना कहती है कि मेरे जो बेले में बेबी है वो तुम्हारा नीज है, तुम्हारा नेफ्यू बनेगा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो, फ्यूचर में जब ये बेबी आएगा तो एक अनाथ ही होगा ना, इसका कोई फादर नहीं होगा, ना ही कोई कुछ होगा, सारा बोझ मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ इस अनाथ से नन्हे से बेबी से छुटकारा पाने में। और यहाँ पर तो ये लोग उसके ऊपर कुछ वार करने लग गए थे। तभी जैसे ही यहाँ पर उसका ब्रदर उसके ऊपर वार करने वाला था, तभी यहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और यहाँ पे सीन कट हो गया था। यहाँ पे वही थर्की बंदा अकेले खड़ा होता है और हमें थर्की बंदे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे आहट हो गई थी कि मिस्टर मो आने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने पहले ही यहाँ पर सारा मैस क्लियर करवा दिया था और हाना को भी साइड से भिजवा देते हैं। यहाँ पर मिस्टर मो का फ्रेंड कहता है कि आपको यकीन है कि आपकी यहाँ पे फ्लैश मैरिज ब्राइड यहीं पर होगी। तभी वहाँ पे एक ठरकी बंदा आता है वही वाला और कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप गलत जगह पर आए हो। यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। तभी यहाँ पर मिस्टर मो का फ्रेंड कहता है कि आपकी ग्रैंडमा भी गायब हो गई हैं, मुझे लगता है कि वो आपकी भी फ्लैश मैरिज ब्राइड की तलाश कर रही हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग तो वहाँ चले जाते हैं तो साइड यहाँ पर तो उसके ब्रदर और मॉम ने तो उसे यहाँ पर एक जगह पर ले आए थे। हाना तो यहाँ पे बेहोश होती है। यहाँ पर तो मॉम कहती है सारी कुछ इस लड़की की गलती है, इसी की वजह से अच्छा पैसा हाथों से आते आते चला गया, आखिरकार मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है। तभी मॉम कहती है कि खैर हम इसे घर तो नहीं ले जा सकते, मैं जल्दी इसे पैसों के लिए किसी न किसी को बेच दूंगी। और बेचारी हाना को ऐसे ही हालत में यहाँ पास से छोड़ के ये लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पर वही ग्रैंडमा जा रही होती है मिस्टर मो की, और यहाँ पर उसको हाना दिख जाती है। वो हाना के पास जल्द से आती हैं। ग्रैंडमा तो यहाँ पर हाना को बेहोश देखकर और उसे प्रेग्नेंट देखकर जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। ग्रैंडमा तो यहाँ पर हॉस्पिटल में हाना को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि हाना मिस्टर मो के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। ये मैंने ड्रामा में देखा था, जहाँ पर एक बेबी थी और उसने तो 2 बेबीज़ को बैठ दिया था और उसकी मैरिज एक रिच मैन से हो जाती है। यहाँ पर तो डॉक्टर कहती है कि ग्रैंडमा आपको ज़्यादा ड्रामास नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि अरे देखो भी क्यों ना, मेरी बेटी की मेरे ग्रैंडसन की भी तो ऐसी ही स्टोरी है। तो इस तरह को पता चल जाता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर हॉस्पिटल पे कुछ पैसे खर्च करी हैं। यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार ग्रैंडमा पैसे खर्च करने के लिए हॉस्पिटल क्यों गई हैं। तभी ग्रैंडमा को वो कॉल करता है और कहते हैं कि क्या हो गया है, और यहाँ पर तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फ्लैश मैरिज ब्राइड को ढूंढ लिया है, तुम्हारी वाइफ ही तो मिल गई। अब तुम्हें यकीन हो गया ना बेटा कि तुम्हारी ग्रैंडमा एक्सलेंट है। वो तो कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है ग्रैंडमा, आप क्या ही बातें कर रही हो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ग्रैंडमा कहती कि यूलेस बेकार पर्सन कहीं कि तुम्हें तो अपनी वाइफ भी तुमसे ढूंढी नहीं जा रही थी, और मैंने जब ढूंढ दिया और तुम ऐसे बोल रहे हो। तब यहाँ पर ग्रैंडमा तो मिस्टर मो को प्रेगनेंसी वाली बातें बताने वाली थी। फिर ग्रैंडमा सोचती है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, ये इन दोनों को आपस में ही बात करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मो से कि तुम अपनी वाइफी को आकर ले जाना, तुम्हारी वाइफी भी तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। तभी हाना को यहाँ पर एक मैसेज आता है, उसमें मैसेज के थ्रू उसे पता चल जाता है कि उसके हॉस्टल में उसे काफ़ी सारे लोग ढूंढ रहे हैं। फिर वो ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वो तो यहाँ से भाग जाती है जल्दी जल्दी पे। यहाँ पे ग्रैंडमा को कॉल करके कहती है कि बदतमीज लड़की कहीं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर ही भाग गई और तुम्हें उसे ढूंढना है। मुझे लगता है कि वो पैनिक होकर भाग गई है, और अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर मौका असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए एक फ्लैश मैरिज ब्राइड ढूंढी है, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ग्रैंडमा तुम्हें डांटेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैंडमा तुम्हें ऊपर ही पहुंचा दें। यहाँ पे वो कहते हैं कि वो वुमेन बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, वो पैसों के लिए अपनी बॉडी तक बेच सकती है। फिर सोचो कि वो कितनी ज़्यादा ही गिरी हुई होगी, मैं उसे कभी भी नहीं अपनाऊंगा, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि बहुत ज़्यादा कि आपने मुझे एक लड़की को ढूंढने के लिए कहा था जो प्रेग्नेंट थी, उसका नाम हाना है, वो हांगिंग यूनिवर्सिटी में स्टडी करती है। और यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका कोई भी हस्बैंड नहीं है, यहाँ तक किसी के साथ देखा तक नहीं गया। तभी असिस्टेंट बताता है कि आपकी फ्लैश मैरिज ब्राइड भी प्रेग्नेंट है, क्या अब आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगा, वो एक नंबर की ग्रेडी वुमेन है, चाहे उसे जीवन भर अकेला ही मुझे क्यों ना रहना पड़े, और मैं उसके तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और मैं आज ही हमारे बीच एक लाइन क्लियरली खींच के आ जाऊँगा। तो उस तरफ यहाँ पर हाना तो अपने हॉस्टल में आती है। हाना का तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जो थी, जो भी क्लासमेट्स थी, वो सारा सामान उसको फेंक रही होती है। हाना कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो। तभी वहाँ पर एक बंदी आती है और हाना के एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म तो आती है नहीं, तुम मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो और इसके फादर को भी पता नहीं है कुछ, ऊपर से तुम्हें शर्म भी नहीं आई, तुम एक स्टूडेंट होते हुए सब कर रही हो।
यहाँ पर तो हाना भी उसे एक स्लैप चढ़ती होती है और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी एज क्लियर है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम्हें इसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। वो बंदी तो बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी ये बंदी तो यहाँ पर हाना को धक्का दे देती है। हाना तो यहाँ पे गिरने वाली थी, तभी यहाँ पे पीछे से मिस्टर मुआ आकर उसे पकड़ लेते हैं। इनका एक बार वापस से आई कांटेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तुम वो खाना से कहते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो मेरी प्रेग्नेंट वुमेन। हमारी फिर एक बार मुलाकात हो गई। खाना मन में सोच रही होती है कि मैं इसे देखकर हमेशा परेशान सी क्यों हो जाती हूँ। तभी साइड में जो बंदियां खड़ी थी वो सोचती है कि ये तो मिस्टर मो है। वही बंदी जिसने हाना को धक्का दिया था वो सोचती है कि ये हाना यहाँ पे कैसे आ सकती है और ये मिस्टर मो को कैसे जानती है। इसी वजह से वो मिस्टर मो के सामने जानबूझकर हाना की बुराई करते हुए कहती है कि ये पता नहीं किसके ये बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई है, ऊपर से इसके काफी सारे लोग के साथ अफेयर चल रहे हैं और तो और इसे ये तक नहीं पता कि इसका हस्बैंड है तो है कौन, इस बेबी का फादर। और यहाँ पर तो वो कहता है कि क्या वो कह रही वो सच है और मन में सोचता है कि इस प्रेग्नेंट लेडी का तो हस्बैंड कितना ज़्यादा बदमाश है और अगर मुझे एक बार वो मिल जाए तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर तो वो बंदी कहती है कि मास्टर वो आपको भी इस तरह की लेडीज़ को अपने हॉस्टल में नहीं रखना चाहिए और ना ही यूनिवर्सिटी में, हमें तो यहाँ से इसे निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे हाने क्लोज आने लगी थी तो उसे निकालने के लिए तभी मिस्टर वो बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा नॉइज़ी नहीं हो और यहाँ पास से उन बंदियों को वहाँ से भगा देते हैं। वो बंदी चाहते हुए सोचती है कि तुम्हें तो पढ़ना इसी यूनिवर्सिटी में है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी सारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली ही जाती है। उन लड़कियों के जाने के बाद मिस्टर मोहाना से कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाली हो। यहाँ पे हाना कहती है कि अब मैं एक घर ढूंढूंगी और क्या करूंगी और एक जॉब और अपने बेबीज को बर्थ दूंगी। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाना कहती है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल की बात है, आप ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी ग्रैंडमा आपके पीछे ही पड़ जाएंगी, आप अपनी फ्लैश मैरिज ब्राइड को ढूंढ लीजिए। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ना कुछ काम है, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, अभी के लिए मैं चलता हूँ। तभी वो हाना साइड मुड़ जाते हैं और हाना भी यहाँ पर किसी को कॉल कर रहे होते हैं और वो हाना को कॉल कर रहा होता है। तभी उन दोनों का ही कॉल अनरीचेबल बता रहा था और बिजी बता रहा होता है। तभी और मन में सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की। तभी बाद में यहाँ पर ये लोग साथ भी आ गए थे। यहाँ पे असिस्टेंट हाना से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है। तभी बीच में बात काटते हुए मिस्टर मो कहता है कि इसका हस्बैंड तो एक नंबर का बदमाश है, ये इतने बिग बैले के साथ यहाँ पर काम करती है और उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी इसकी फिक्र नहीं है। यहाँ पर तो हाना कहती है कि आप ऐसा नहीं बोलें, मैं आपको मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती। और कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है लेकिन तुम्हें पैसे नहीं देता, अब तो तुम्हारे पास रहने तक की जगह नहीं है, क्या यही तुम्हारा अच्छा हस्बैंड है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस तो वैसे सही कह रहे हैं, आपका हस्बैंड तो कितना ज़्यादा बुरा है, आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती और मिस्टर मो के साथ क्यों नहीं रहती। यहाँ पर तो सिचुएशन असिस्टेंट ने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना दी थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि मेरे बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और भी ऊपर ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मिस्टर मो से तो मैरिज करने के लिए लड़कियां मरी ही जा रही हैं, आप उन्हें चांस क्यों नहीं देती। मैं देख सकता हूँ कि मिस्टर वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी का अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। वो तो यहाँ पे बेचारा अपने मुँह छुपा रहा होता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। हाना सोचती है कि ये तो मास्टर मो है, ये मुझे ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को कैसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर मो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, क्या वाकई में वो मुझसे इंटरेस्टेड हैं। हाना सोचती है कि नहीं, मेरे साथ ग्रैंडमा कितना अच्छा बिहेव करती हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। फिर हाना कहती है कि मेरा वेजिटेटिव हस्बैंड जो कि जब तक मुझे नहीं चाहता है मैं तब तक उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर में यहाँ पर मेन पंगा ये हुआ था कि इन दोनों को ही पता नहीं था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तब यहाँ पर हाना को मैसेज आता है कि उसका वेजिटेटिव हस्बैंड आने वाला है और उसने उसे मुलाकात करने के लिए सोचा है। फिर वो उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम किस टेबल पर हो और कब आओगे। तो यहाँ पर वो भी उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि टेबल नंबर 1। इन दोनों को ही नहीं पता होता है कि दोनों एक दूसरे से ही बातें कर रहे हैं चैटिंग के थ्रू। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो, हम चले। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि उस तुम्हारे ब्रदर वांग ने तुम्हें परेशान किया, मुझे पता चला इस बारे में, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा बोलते हुए वो उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है। यहाँ पर वो बंदा तो वो हाना की केयर करते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी 8 मंथ से प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपनी केयर करना चाहिए और हमें अपना अच्छा टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पर तो मो बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि हमें चलना चाहिए, सब कुछ खत्म हो गया और वहाँ से चला गया था। सेशन फिर सोचता है कि मेरे बॉस तो गुस्से में लग रहे थे। तभी वो उस बंदे के पास आकर कहते हैं कि तुम हो कौन। यहाँ पर तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हाना उसके पास कानों पर जाकर उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझ पर एक फेवर कर दो, तुम मेरे हस्बैंड होने का प्रिटेंड कर दो प्लीज़। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड भी मान जाता है और कहते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम हो कौन।
यहाँ पर वो कहता है कि तुम एक हस्बैंड कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम अपनी वाइफ को इतना परेशान करते हो। यहाँ पर तो वो कहता है कि खैर हमें इसकी कोई बकवास नहीं सुननी है, और वो बंदा कहते हैं कि चलो हाँ ना हम चलते हैं यहाँ से, और उसे लेकर जाने लग गया था। तभी मिस्टर मो कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। वो बंदा कहता है कि तो फिर कौन सी खुशी में मैं हाना को लेकर नहीं जाऊंगा, वो मेरी वाइफ ही है, मैं उसे जरूर लेकर जाऊंगा, और तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करना भी क्या चाहते हो। यहाँ पर तो वो कहता है कि मैं तो बचाना चाहता था कि हाना का वो बदमाश हस्बैंड कौन है, तुम तो खुद चलकर मेरे पैरों पास आ गए। अब मैंने तुम्हें बहुत टाइम से सहन कर लिया, अब मुझसे जरा से भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर तो वो उस बंदे के एक पंच ही धर देता है। तभी यहाँ पर वो उसके ऊपर वापस से हाथ उठाने वाला था, तभी बीच में हाना आ जाती है। हाना को देखकर वो रुक जाते हैं। वो तो यहाँ पर हाना का हाथ पकड़कर कार में ले आया था, और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी यहाँ पर वो भी कार में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कार चलाओ। यहाँ पर से तो वो कार लेके निकल गए थे। पीछे असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है, कहते हैं कि बॉस आप तो मुझे छोड़कर ही भग गए। फिर वो यहाँ पर हाना को एक रूम में लाया था और उसे वॉल से पिन करके कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें उबले हुए बंस खिलाता है, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं देता, और तो वो तुम्हें इस तरह की हालत में भी बाहर जाकर काम करने की अनुमति देता है। आखिरकार तुम उसके साथ क्यों हो, तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। यहाँ पे हाना कहती है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, एंड आपको मेरे मामले में पढ़ने का कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। यहाँ पर तो वो हाना को फोर्सफुली किस करने लग गया था। हाना यहाँ पे मिस्टर मो को खुद से दूर करके पुश करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो कहता है वो तुम्हारा स्कम हस्बैंड तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते, तुम अभी भी उसके साथ क्यों रहती हो, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। हाना मन में सोचती है कि ये मास्टर वो क्यों चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूँ, जो कि मानती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करता है, वो वेजिटेटिव स्टेट में था, लेकिन ग्रैंडमा तो मुझे पसंद करती है ना, मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ग्रैंडमा को मैं दुखी भी नहीं कर सकती। फिर हाना मुझे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको मेरे मैटर्स में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, और कहती कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाना यहाँ पास से जाने वाली थी, तभी मुँह यहाँ पर उसे वॉल से वापस से पिन कर देता है, और यहाँ पर वो तो उसे किसी करने लग गया था। फिर मुँह यहाँ पर उसे दूर होता है और सोचता है कि मुझे अभी क्या हो गया था, मैं इसे फोर्स क्यों कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मुँह हाना से पूछता है कि क्या तुम वाकई में अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो। यहाँ पर हाना हाँ में से हिलाती है। यहाँ पे मुँह कहते हैं वो क्या ठीक है, फिर तुम इस होटल में रह सकते हो, ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम हाउसकीपर को बता सकती हो, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को सामान वगैरह कुछ भी चाहिए हो वो ले आएगा। हाना मन में सोचती है कि मिस्टर मो मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं, क्या वाकई में वो मुझसे लव करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हाना की ग्रेजुएशन पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर तो उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, स्पेशली उसकी क्लासमेट्स। तभी वहाँ पर उसकी मॉम और उसके ब्रदर भी आ जाते हैं, वो भी उसे परेशान करवाने लग गए थे और कहते हैं कि तुम्हें कोई भी ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा, और वो सर से बोल रहे होते हैं टीचर से। प्रोफेसर भी बोलता है कि मैं तुम्हें भी कोई ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं दूंगा। हाना अपनी मॉम से कहते हैं कि आप मेरी मॉम नहीं हो और ना ही ये मेरा ब्रदर है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, क्या मैं सचमुच आपकी बायोलॉजिकली डॉटर हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि आपने मेरे ब्रदर का कर्ज चुकाने के लिए मुझे भेज दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग अभी भी मुझे बदनाम करने के लिए मेरे स्कूल आते हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती है कि अपने फैमिली के लिए तुम इतना बलिदान तो दे ही सकती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशरम हो गई, अपने मॉम और ब्रदर से बदतमीजी कर रही हो। फिर यहाँ पर तो हाना कहती है कि मैं मिस्टर मो को जानती हूँ। यहाँ पर वो बंदी सोचती है जिसने हाना को धक्का दिया था, अगर सबको पता चला कि ये मास्टर किन को जानती है, मिस्टर मो की वजह से तो बच जाएगी ये स्कूल से निकलने के लिए। फिर वो जानबूझकर बोल देती है कि मास्टर मो को नहीं जानती है, ये बस प्रिटेंड कर रही है ऐसा कि वो उसे स्कूल से ना निकाला जाए। यहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा, तुम जैसी लड़की को मिस्टर मो क्यों ही जानेंगे, और वो क्यों क्या ही उनका रिलेशन होगा तुमसे। यहाँ पर जो सभी लोग मिलकर हाना को बहुत ज़्यादा ब्यूली कर रहे होते हैं, और प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकालता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आता है और हाना की ऐसी हालत देखकर उसके पास झट से जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखूंगा कि मेरी वुमेन पर किसकी हिम्मत है उसे इस तरह परेशान करने की। मिस्टर मो हाना से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर तो वही प्रिंसिपल आ जाते और कहते हैं कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं, लेकिन पहले कभी आपने हमें नहीं बताया कि आप इस लड़की को जानते हैं। वो कहता है गुस्से में कि क्या मुझे तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ेगी अब। वो प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सचमुच हाना मिस्टर मो को जानती है, क्या वो उनकी वुमेन है। यहाँ पर मिस्टर मो सेशन से कहता है कि इन सबको अच्छे से सबक सिखाना, और यहाँ पर से हाना को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्रैंडमा भी आ जाती है। यहाँ पर तो वही लड़की आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा से कि ये लड़की ने तो मिस्टर मो को सेड्यूस करने की कोशिश की है और उन्हें बहका रही है, और छुरी मुड़ को गलत सलत बोल रही होती है हाना के बारे में। ग्रैंडमा तो यहाँ पे स्माइल करती है, तभी वो हाना की तरफ जाने लगती है। तभी बीच में मिस्टर मो आ जाता है और कहता है कि इस प्रेग्नेंट लेडी से कोई भी संबंध नहीं है सबका, और कहता है कि मैं तो यहाँ पर उस अपनी फ्लैश मैरिज वाली ब्राइड से मिलने के लिए आया था, मुझे पता चला था कि वो यहाँ पे आई है, मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता था।
तभी ग्रैंडमा यहाँ पर सुसाइड करती है और यहाँ पे हाना के पास आकर कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कैसी हो तुम। यहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब कि मिस्टर मो की फ्लैश मैरिज ब्राइड कोई और नहीं बल्कि हाना ही है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हुई हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पहचान ना सकूँ। फिर ग्रैंडमा मिस्टर मो से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी ब्यूटीफुल से तुम्हारी ब्राइड ढूंढी थी, क्या तुम्हें पसंद आई। प्रिंसिपल सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया, कहीं अब मेरे पीछे न पड़ जाए। तभी ग्रैंडमा प्रिंसिपल के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि ने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों से इतना बुरा व्यवहार किया। यहाँ पर तो मिस्टर मो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हाना ही उसकी ब्राइड है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ का तुम ख्याल रखना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आती है। तभी हाना के ब्रदर कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका ब्रदर इन लॉ हूं ना। यहाँ पर तो मॉम भी हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे कुछ भी नहीं लगते और ना ही मेरी हाना के। आप तो एक मॉम होने के लायक भी नहीं है, इसके योग भी नहीं है। आप अपनी बेटी को कैसे बेच सकती हैं किसी और को। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप सिस्टर इन लॉ के साथ घर चाहिए, बाकी सब इन सब का मैटर मुझ पर छोड़ दीजिए। वो तो यहाँ पर हाना को गोद में उठाकर लेके चला जाते हैं और यहाँ पर तो मॉम और ब्रदर की बहुत ज्यादा हेल्प भी कर गई थी। ब्रदर कहते हैं कि वो तो वैसे भी हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, वो इस तरह ऐस की जिंदगी कैसे जी सकती है, इतनी रिच लाइफ कैसे जी सकती है। तभी सारी बातें तो असिस्टेंट ने भी सुन ली होती है और वो कहता है कि ये लोग अभी पर्याप्त कूटे नहीं गए हैं, इन्हें और भी ज्यादा कूटो। यहाँ पर तो वो गार्ड्स बिल्कुल उनके पास चले जाते हैं। टू साइड यहाँ पर हाना रेस्ट कर रही होती है, लेटी हुई थी। मैं उसके साइड में बैठा हुआ था और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम रियलिटी में मेरी ही हो। हाना यहाँ पे उठ जाती है। मैं उससे कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए। हाना कहते हैं कि हस्बैंड। वो तो यहाँ पर हाना की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है एक रिपोर्ट लेकर और उस रिपोर्ट को देखकर हाना तो शॉक हो जाती है। एक्चुअल में वो रिपोर्ट हाना और उसकी फैमिली की बायोलॉजिकल रिपोर्ट थी। उसे पता चल जाता है कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। हाना बेचारी शॉक होते हुए कहती है कि अगर वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है तो फिर मेरे रियल पेरेंट्स है तो है कौन, क्या वो जिंदा भी होंगे या नहीं। तभी वो यहाँ पर एक रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि ना कि तुम्हारे केवल तुम्हारे पेरेंट्स बल्कि तुम्हारे 2 ब्रदर्स भी हैं। हाना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस जब 20 साल पहले हाना का किडनैप हो गया था तभी उन्होंने उसी एज की एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया था, अब उनकी एक फैमिली है। हाना कहती है कि अब मैं चाहती कि वो खुश रहें, अब मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब तक इस दुनिया में मेरी फैमिली सेफ है तब तक मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा देख सकती है कि तुम पारिवारिक स्नेह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हो, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। और यही बात तुम्हारी फैमिली की, अगर तुम सचमुच अपनी फैमिली को देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगी। दूसरी साइड यहाँ पर तो हाना की फैमिली को दिखाया जाता है। तभी उनके पास एक कार्ड आता है और कहता है कि आपसे मिस्टर मो की फैमिली से कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर मो की फैमिली से, वो तो संघाई के प्रिंस कहलाते हैं। यहाँ पर तो एक लड़की भी बैठी हुई होती है जिसका नाम जिली होता है, जो कि बहुत खुश हो रही होती है। तभी उसके ब्रदर्स कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मिस्टर मो प्रपोज करने के लिए आ रहे हो। जिली कहती है कि सेकंड ब्रदर आप मुझे टीज करना बंद करिए। तब उसका एक ब्रदर कहते हैं कि तुम यंग शहर की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी हो, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हो। यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिली कहती है कि फिर तो मैं मिस्टर मो की फैमिली की यंग लेडी बनूंगी, मैं जल्दी जाकर रेडी होकर आती हूँ। फिर वो जल्दी से रेडी होकर आ गई होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं। यहाँ पर तो उसके फादर कहते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ। या फिर मॉम कहती है कि इनके आने का क्यों पूछ रहे हो, हमें तो पता ही है कि हमारी जिली के लिए आए हैं, हमारी ये जिली है ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। जिली कहती है कि क्या सचमुच आप मेरे लिए आए हो। और यहाँ पर तो वो जल्दी जाकर हान का हाथ पकड़ लेती है। वो यहाँ पर उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है रोड लेके दूर रहो मुझसे, मुझे वुमेन से एलर्जी है। तभी वो कहता है कि मैं वैन फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। तभी फिर वो यहाँ पर हाना को बुलाता है। वहाँ पे हाना आती है। तभी यहाँ पर वो उन्हें रिपोर्ट्स दिखाता है कि हाना उनकी रियल बायोलॉजिकल डॉटर है। मॉम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जरूर हमारे पैसे हड़पने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। यहाँ पर जिली भी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरी जगह मुझे क्यों चुराने की हिम्मत कर रही हो। यहाँ पे हाना कहती है कि ये सारी कुछ बातें जो भी हैं वो सत्य हैं। तभी जिली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की, इतनी जिद्दी होने की। और यहाँ पर हाना कुछ फेंक के उसके ऊपर चलाने वाली थी। तभी बीच में अपना हाथ मुंह कर लेता है जिससे उसे चोट लग जाती है। हाना कहती है कि हस्बैंड क्या आप ठीक हो। वो कहते हैं कि हाँ। जिली कहती है कि मैं इस लड़के के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, ना कि आपके ऊपर गलती से लग गई। यहाँ पर तो हाना के पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये बच्ची है, ये तो बस खेल रही थी, ऐसे ही हाथ छूट गया होगा गलती से। और यहाँ पर जिली की साइड ले रहे होते। मिस्टर मो कहते हैं कि मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगो हाना से। यहाँ पर मजबूरी में जिली को भी माफी मांगनी पड़ जाती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर दोबारा किसी ने हाना के साथ इस तरह बदतमीजी करने की कोशिश की तो सोच लीजिएगा मैं वैन फैमिली को ही इस दुनिया से गायब कर दूंगा। यहाँ पर फिर जिली एक्टिंग करते हुए कहती है कि जैसा कि आपको अपनी डॉटर बायोलॉजिकल मिल चुकी है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसके दोनों ब्रदर्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के आने के बाद तुम जाना क्यों चाहती हो। वो कहते हैं कि ठीक है चलो, वैसे भी इस फैमिली को तुम्हारी कदर नहीं है,
और जहाँ पर तुम्हारी कदर नहीं है मैं वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और उसे लेकर जाने लग गया था। तभी पीछे से फादर कहते हैं कि आई थिंक ये एक्टिंग ही कर रहे थे और कहते हैं मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाया, तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। और यहाँ पर इमोशनल होते हुए बोल रहे होते हैं और उन्हें ऐसे देख कर तो यहाँ पे आना भी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर तो मॉम भी उसके अच्छे बिहेव कर रहे होती है। यहाँ पर हाना कहती है मुझसे कि मुझे भी एक फैमिली मिल गई, मेरे पेरेंट्स मिल गए। यहाँ पर फिर जिली कहती है प्लीज़ आप हाना को हमारे साथ कुछ टाइम तक रहने दो, हम भी अपनी सिस्टर के साथ ऐसे अच्छे से रहना चाहते हैं और उनके साथ में आने की वजह से और हमारी फैमिली में आज आ गई है हाना भी, हमारी फैमिली है तो हमें हाना के लिए एक पार्टी रखना चाहिए। वो कहते हैं हाना से कि क्या तुम रहना चाहती हो। हाना हमें से हिलाती है। यहाँ पर फिर वो बाहर आ गया होता है और असिस्टेंट से कहता है कि हाना की सुरक्षा के लिए किसी को भेजो और यहाँ पर हाना पे नज़र रखें, मैं नहीं चाहता कि हाना साथ कुछ भी गलत हो। तभी जब हाना रेस्ट करने के लिए रूम में चली गई होती है, यहाँ पर जो दोनों ब्रदर्स और चिली बैठे हुए थे। एक ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए ये चालें चल रही है और वैसे भी मैंने सुना है कि ग्रामीण इलाकों से है। और चिली से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा से ही हमारी इकलौती हमारी सिस्टर हो। और यहाँ पर मॉम भी कहती है कि तुम हमारी सबसे अच्छी डॉटर हो, तुम्हारी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और वो गांव की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो सभी लोग उसके खिलाफ ही थे, बस उसके सामने अच्छा होने का बिहेव कर रहे होते हैं। फादर कहते हैं कि वैसे भी मुझे उस लड़की से कोई भी लगाव नहीं है। और रही बात मिस्टर मो की, तो उसकी वजह से मिस्टर मो से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और अब से फिर हम मिस्टर मो की फैमिली के सेकंड नंबर पे आ जाएंगे क्योंकि हम लोग भी तो उसके रिलेटिव्स लग रहे हैं ना। यहाँ पर चिल्ली कहती है कि वो मिस्टर मो से कितनी ज़्यादा क्लोज थी और उनकी लगता है मैरिज भी हो चुकी है, वो उनकी वाइफ ही है। मैं तो इतनी हायर स्टडीज़ भी की है मैंने, मुझे सचमुच उससे जेलसी हो रही है। फादर कहते कि डोंट वरी बेटा, मैं कल जब पार्टी होगी ना तो डॉटर के रूप में मैं तुम्हें ही बताऊंगा कि तुम मिस्टर मो की वाइफ हो। चलिए तो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या हमारी सिस्टर मानेगी। यहाँ पर तो ब्रदर कहता है कि वो कैसे नहीं मानेगी, जब तक हम उसे अपने फैमिली से अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे तो वो हमारी फैमिली के लिए कुछ भी मानेगी। अरे मैं सोचती है लेकिन तुम वापस तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो हाना के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की जा रही होती है और ये फादर जानबूझकर हाना को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिला आती है। जिले के तो सब कोई बढ़ाई कर रहे होते हैं और हाना की बुराई की एक ग्रामीण इलाके की लड़की है विलेजर गर्ल है। तभी चिल्ली हाना के कानों के पास आकर कहती है कि तुम्हारे पास जो जो चीज़ें है ना, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा सब कुछ, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। यहाँ पर तो हाना गुस्से में चिल्ली को धक्का दे देती है। यहाँ पर तो हाना की सभी लोग बुराई करने लग गए थे कि ये अपने सिस्टर के ऊपर कैसे हाथ उठा सकती है। यहाँ पर चिली जानबूझकर कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हैं, मुझे पता है कि आपने मिस्टर मो के साथ बहुत डिस्गस्टिंग तरीके से अपने चालों से उनको रिझाया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इनोसेंट हो ना। ब्रदर तो यहाँ पर हाना को दो स्लैप चढ़ देता है और कहता है कि तुम हमारी प्रिंसेस जैसे सिस्टर के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की, मेरे सिस्टर से घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। यहाँ पर तो एक बंदा हाना के बाल पकड़कर उसे नील डाउन करवा देता है और यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि हम इसके बेली के बेबी को भी निकाल लेंगे, तब ये मैरिज स्वाभाविक रूप से जिले से हो जाएगी और मिस्टर मो जिले से मैरिज करेंगे। सेकंड ब्रदर भी हाना के बाल पकड़े हुए कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। तभी जैसे ही एक ब्रदर हाना के ऊपर एक चेयर लेकर वार करने वाला था, तभी पीछे से मिस्टर मो आ जाते हैं और उसे किक करते हैं और हाना के पास जाकर कहते हैं कि वाइफी क्या तुम ठीक हो। तभी मॉम कहती है कि यही लड़की थी जिसने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, चिली के ऊपर। वो यहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफी के ऊपर हाथ उठाने की और उसके साथ ऐसा बिहेव करने की, और यहाँ पर उन सभी को नील डाउन करवा देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है और कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग के लिए सम्मान के लिए था ये पार्टी और यहाँ पे कैसा शोर शराबा हो रहा है। तभी यहाँ पर फादर कहता है कि थैंक गॉड ग्रैंडमा आप यहाँ पर आ गई हैं। ये हाना बिल्कुल भी मिस्टर मो से मैरिज करने के लायक नहीं है, उसके अंदर कुछ भी एबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरी चिली मिस्टर मो से मैरिज करने के लायक है, हम हाना की बल्दी चिली की मैरिज कराना चाहते हैं। चिली कहते हैं कि मैं फ्यूचर में निश्चित रूप से आपके प्रति समर्पित रहूंगी, कृपया मिस्टर मो से कहें कि हमें जाने दें। यहाँ पे मॉम कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी वेन फैमिली और मो फैमिली की मैरिज आपस में हो जाने से हम दोनों फैमिली को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर तो ग्रैंडमा पहले मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप क्या दिन के उजाले में सपना देख रही हैं, और गुस्से में कहती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑलरेडी मैरिड है और आप कहते हैं कि मैं आपके इस डॉटर से अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को एक्सचेंज कर दूँ, और कहते हैं कि हमारी मो फैमिली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और कहते हैं कि इस चिली को बाहर निकालो, इसने हमारी डॉटर इन लॉ को ह्यूमिलेट और बुली करने की कोशिश की है। वो कहता है कि इस सिटी से वेन फैमिली को ही गायब कर दो। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा तो हाना का ट्रीटमेंट करवा रही होती, उसको चेकअप वगैरह करा रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि सचमुच ये वेन फैमिली अंधों का समूह थी जहाँ पर मेरी फूल से बच्चे को प्यार तक नहीं दिया गया। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा हाना से कहती है कि बेटा आप तुम जल्दी से रेस्ट कर लो। इतना कहकर तो ग्रैंडमा वहाँ से चले जाती है। वो यहाँ पर डायरेक्ट आकर हाना को हक कर लेता है और कहता है
तुम ठीक हो ना? हाना कहती है कि अब से आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप और मेरी ग्रैंड माँ बस, और मुझे प्लीज़ आप त्यागना मत। वो कहता है कि ठीक है, आपसे हम ही फैमिली हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी फैमिली। इतना कहकर तो यहाँ पर मोहाना को किसी करने लग गया था। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाते हैं और उन्हें ऐसा देखकर कहती है कि मो, ये तुम क्या कर रहे थे? मेरी अभी ग्रैंड इन लॉ वैसे भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। यहाँ पर हाना तो इस्तेमाल कर रही होती है, बेचारी को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। ग्रैंड माँ कहती है अभी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और कमज़ोर है, तुम्हें वास्तव में उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और तुम उसको ऐसा वैसा करने की कोशिश भी मत करना। वो बेचारा अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि ग्रैंड माँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, बस एक किस ही तो की थी। ग्रैंड माँ उसकी बातें काटती हुई कहती है मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को तुम्हारे पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम जैसे बुरे आदमी से उसे बचाना है और वो सब करने का तो भूल जाना और कुछ भी ऐसा वैसा मत करना और चले जाओ यहाँ से, जाके सोफे पर सो जाओ। हाना तो यहाँ पर मिस्टर मो की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। तभी ग्रैंड माँ हाना के पास आती है और कहती है कि हाना, तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें सपोर्ट करेगी। अगर वो तुम्हारा तुम्हें इस तरह परेशान करने की कोशिश करे तो तुम अपनी ग्रैंड माँ से बता देना, ग्रैंड माँ आपको सपोर्ट करेगी। तो उसी साइड यहाँ पर तो फैमिली की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और यहाँ पर वो रोड पर पड़े हुए थे। जिली कहती है कि ये सारी उस लड़की की गलती है, मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। फादर कहते हैं लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपनी मो फैमिली वापस चली गई है। यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि मैंने मो फैमिली के कुछ बंदों को यहाँ पे पैसे खिलाए हैं और रिश्वत दी है, वो हमारा काम कर देंगे। तो उसी साइड जब हाना यहाँ पे टहलते मुस्कुराती हुई जा रही होती है, तभी यहाँ पे उसे कोई किडनैप कर लेता है। तभी जब उसकी आइस ओपन होती है, यहाँ पर तो सामने सारी वेन फैमिली खड़ी हुई थी। यहाँ पर तो जिली हाना के ऊपर एक स्टिक से वार करती है। यहाँ पे सीन कट होता है तो इस जगह में मो को दिखाया जाता है। जब मो को इस बारे में पता चला तो मो भी वहाँ पे झट से पहुंच जाते हैं और हाना को ऐसी हालत में देखकर वो शॉक हो गया था और जिली को चिल्लाता है और कहता है कि मेरी वाइफ के ऊपर हाथ भी उठाने की हिम्मत मत करना। यहाँ पर तो वो हाना के पास आ जाते हैं और यहाँ पास वेन फैमिली भाग गई होती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको पकड़ लो, अच्छा सबक सिखाना। और यहाँ पर हाना के पास आते हैं, हाना जो कि बेहोश होती है और उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है। वो जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि आपके ट्विंस बेबी हुए हैं। यहाँ पे ग्रैंड में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि आखिर 12 वर्षों के बाद हमारे ऊपर से वो श्राप हट गया जिस पर हमारे बेबीज जल्दी नहीं होते थे। हमारे मो फैमिली की बेबीज हाना की वजह से सब कुछ सही हो गया। मो हाना के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। डॉक्टर कहती है कि वो ठीक है लेकिन वो इस वक्त कोमा में है, हमने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन वो कोमा में चली गई हैं। वो जाग भी पाते हैं कि नहीं ये हमारी फैट पे डिपेंड करता है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर मो तो हाना से बातें कर रहे होते हैं, जो हाना जो कि बेहोश होती है और कोमा में होती है। मिस्टर मो कहते हैं कि देखो हमारी ट्विंस बेबी कितनी ज़्यादा सुंदर है और कितने प्यारे हैं। हाना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरे कोमा में थी, उसकी नींद खुलने की भी कोई आशा नहीं थी। और यहाँ पर मो उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करते हुए कहता है कि प्लीज़ हाना उठ जाओ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि हमारी ट्विंस बेबी के लिए तुम उठ जाओ, तुमने इन बेबी को पैदा करने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्कत की है। और यहाँ पर भी पता नहीं कौन सा चमत्कार हो जाते हैं। हाना की आय झट से ओपन हो जाती है। हाना कहती है कि हस्बैंड, यहाँ पर तो मो हाना को झट से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो यहाँ पर हाना को लेकर घर पर आ चुके थे। यहाँ पे ग्रैंडमा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 4 मेड्स को हायर किया है तुम्हारी देखभाल के लिए, अभी तुम्हें बहुत अच्छा रेस्ट करना चाहिए। और कहते कि तुम्हारी ट्विंस बेबी और तुम्हारे ठीक होने की खुशी में मैं जल्दी एक पार्टी रखूंगी। तब यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मो और हाना खड़े हुए थे। यहाँ पर तो सभी लोग गॉसिपिंग कर रहे थे और मिस्टर मो और हाना के बीच डिफरेंस बता रहे होते हैं और हाना के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं। मिस्टर मो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं और अनाउंस करते हुए कहते हैं कि हाना मेरी वाइफ ही है, उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। और यहाँ पे हाना को कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो, मैं जब तक कुछ पार्टी में मिलकर आता हूँ कुछ लोगों से। तभी वहाँ पर एक बंदी आती है और कहती है हाना से कि मैं मिस्टर मो की फ्रेंड हूँ। यहाँ पर हाना कहती है कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो कर लो, आखिरकार तुम्हें मुझसे बात करने के लिए आखिरी मौका हो सकता है। हाना कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वो बंदी कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मिस्टर मो तुम्हें पसंद करेगा? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वो बंदी आला कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, जब मैंने मिस्टर मो को बचाया था तब से मैं किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती और वो इसी वजह से तुम्हारे साथ था और बेबी को बर्थ देना चाहता था। और मिस्टर मो भी कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी बेबीज की गॉड मदर बनूँ। तुम्हारी वैल्यू केवल इतनी है कि तुम बेबीज को बर्थ दो। अब जो कि तुमने बेबीज को बर्थ दे दिया है तो तुम अपनी इस पोजीशन को छोड़ सकती हो। हाना तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मिस्टर मो मेरे साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। एला कहती है कि तुम मिस्टर मो के लिए बस एक बेबीज बर्थ देने वाली बस एक यूजलेस पर्सन हो, बस उन्होंने तुम्हें यूज कर लिया, वो तुम्हें फेंक देंगे। अपने इस छोटे से दिमाग में अपनी बड़ी बड़ी सोचें मत डालो। यहाँ पर हाना कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। अगर मिस्टर मो मुझे छोड़ना भी चाहते हैं तो उन्हें मुझे पर्सनली बताना चाहिए। तब यहाँ पर एला किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे किसी को किडनैप करना है। दूसरा यहाँ पर हाना तो एक रूम में आकर बैठ गई थी और सोचती है कि क्या वो लड़की वो सब कुछ सच कह रही थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड होते हुए कहती है कि मिस्टर मो ने तो कहा था कि वो मेरी फैमिली है।
और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ झूठ है। तभी यहाँ पर डोर नॉक होता है। यहाँ पर हाना सोचती लगता है मिस्टर मो है। फिर वो डोर ओपन करने जाती है। वहाँ पर तो एक बंदा आता है और वो बंदा हाना से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सारा वहला यहाँ पर मिस्टर मो के ड्रिंक पर एक मेडिसिन मिलाकर उनके पास ले जाती है और कहती कि तुम कैसे हो, और कहती कि तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो क्या। मैंने उसे देखा था, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक थी और ड्रंक होने की वजह से वो ऊपर रूम में रेस्ट कर रही है। फिर वही ड्रिंक को मिस्टर मो को देते हुए कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, तुम्हें ये ड्रिंक पी लेनी चाहिए एज अ पार्टी के लिए। यहाँ पर तो मो वो ड्रिंक पी लेता है और पूछता है कि हाना कहाँ पर है। फिर हाना को ढूंढने के बहाने वो यहाँ पर मिस्टर मो को अपने साथ रूम में ले आती है और यहाँ पर उनके क्लोज आने की कोशिश करने लगी थी। मिस्टर मो से खुद से दूर करते हैं और तभी उनका सर चकराने लग गया था और कहते कि तुमने मुझे कुछ मिलाकर पिला दिया। वो यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाना कहाँ पर है। यहाँ पर एला कहती कि हाना को मैंने वार्न किया था कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे क्रूअल होने का ब्लेम मत करना। वो गुस्से में कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। एला कहते कि हो सकता है कि वो किसी और के साथ हो इस वक्त, जिस हालत में तुम हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने वाली हूँ। यहाँ पर तो मो एला का गला ही पकड़ लेता है और दबाने लग गया था। यहाँ पर मो किसी को कॉल करता है और कहता है कि जाकर हाना को जल्दी से छोड़ो, वो खतरे पे है। वो बंदा हाना के साथ कुछ भी से पहले कर पाता, तभी वहाँ पे मो आ जाता है और उस बंदे को किक करता है। यहाँ पर तो मिस्टर मो को देखकर वो बंदा सब कुछ सच उगलने लग गया था और कहता है कि ये सब कुछ मुझे एला ने करने के लिए कहा था। यहाँ पर एला कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, हम लोग इतने वर्षों तक साथ थे, फ्रेंड्स थे, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। वो कहता है कि अगर किसी ने हाना को चोट पहुँचाने की हिम्मत की तो मैं उसे कभी भी जाने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर वो कहता है कि इसे जाकर ले जाओ यहाँ से। तभी मो का सर वापस से चकराने लग गया था, उनके हार्ट तक में पेन होने लग गया था। तभी असिस्टेंट कहता है कि इन्हें मेडिसिन खिलाई है एला ने, अब आप इनकी देखभाल करिए, मैं जब तो दवा देकर आता हूँ। और बाहर आकर असिस्टेंट सोचता है कि मिस्टर मो की असली मेडिसिन तो खुद मिस हाना ही है। यहाँ पर तो फिर मिस्टर मो हाना के ऊपर टूटे पड़ता है और उसे किस करने लग गया था। यहाँ पर फिर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में यहाँ पर हाना भी एक डिज़ाइनर बन गई होती है और यहाँ पर तो वो ड्रेस वगैरह भी डिज़ाइन करती है। तभी वहाँ पर एक बंदी आती है जो कि सबसे बदतमीजी से बात कर रही होती है। वो बंदी कहती है तुम तो एक कपड़े बनाने वाली हो ना। हाना कहती है कि अगर आप हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगी और आपको कुछ चाहिए होगा तो हम अच्छे से आपके लिए काम करेंगे, लेकिन आप इस तरह बदतमीजी करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। यहाँ पर वो बंदी कहती है मैंने पहले सोचा था कि मिस्टर मो किस तरह की व्यक्ति से मैरिज किए हुए हैं, लेकिन लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रही थी। ऐसे ही यहाँ पर ऐसी बातें चलती रहती हैं और यहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर मो के मैरिज पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मो यहाँ पे अनाउंस करते कहते हैं मैं यहाँ पर आज मैरिज करने वाला हूँ। यहाँ पर तो वही बंदी खड़ी हुई थी और सोचती है कि लगता है मिस्टर मो मुझे प्रपोज करने वाले हैं, मैंने तो अभी तक अपनी मैरिज ड्रेस भी नहीं पहनी है। तभी वहाँ पर हाना एंटर करती है और यहाँ पर मिस्टर मो तो उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से उसे स्टेज पर लेकर आते हैं। यहाँ पर तो ये लड़की जीजी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना पर्स पटकते हुए कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये मैरिज तोड़े जाने चाहिए। तभी वहाँ पे ग्रैंड एंट्री देते हुए आती हैं और कहती है कि यहाँ पर जितने लोग पंगे क्रिएट कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लो और मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरी ग्रैंड इन लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं हाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं उससे मैरिज कर रहा हूँ। यहाँ पर जीजी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे इतने ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए ऊपर से तो मुझ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, यहाँ पर मैंने आपके ऊपर इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इसे आप पैसे कमा सकते हैं और तुम पर पैसे इन्वेस्ट करके मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तुम मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय थी। जीजी कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मुझे पसंद करते हो ना। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ हाना को पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया है, मेरी नज़र में तुम बस एम्प्लॉय थी। वो यहाँ पर कहते हैं कि तुमने अपने फैंस से मिलकर मेरी वाइफ को परेशान करने की हिम्मत की, अब मैं मैरिज की बात उनसे भी निपट लूँगा। फिर यहाँ पर वो खुशी खुशी हाना को प्रपोज करते हैं और हाना ने भी यहाँ पे हाँ कह दी होती है। फिर यहाँ पर इन लोग की मैरिज हो जाती है और फिर ये लोग यहाँ पर किस करते हैं। बाद में यहाँ पर वो तो अपने बेबी को लिए हुए थे और यहाँ पर हाना कहती है कि तुम रोते हो तो अच्छी बेबी नहीं हो तुम। यहाँ पर हाना कहती है कि अच्छे से संभाल नहीं पाओगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि कैसे नहीं संभाल पाऊंगा, तुम हो तो तुम यहाँ पर हो तो मेरे साथ। पीछे यहाँ पर ग्रैंडमा ने भी एक बेबी को लिया हुआ था और यहाँ पर हाना भी मिस्टर मो को हक कर लेती है और यहाँ पर हाना को भी उसकी एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी और यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के